students, so today we're going to start our chapter number 13, The Secret of Happiness. यानी जो happiness है वो कितनी ज़्यादा important होती है हमारी life में. Once upon a time there were three brothers named Samuel, Timothy and Xander who lived in a cottage by the woods. तो एक बार तीन भाई होते हैं और वो एक छोटे से ही जगह पर यानी गांव में रहते हैं. They were honest and hard working. वो किसका काम करते थे यानी वो देखो लकड़ियां क्या कर रहे हैं, लकड़ियां कलेक्ट कर रहे हैं, वुड को कट कर करके अपना गुजारा करते हैं. वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट थे और हार्ड वर्किंग यानी ईमानदार भी थे और बहुत ज्यादा मेहनती भी थे. Every day they would venture into forest to fell wood. तो वो हर रोज जाते थे फॉरेस्ट में ताकि वो वुड्स बहुत ज्यादा कलेक्ट कर सके. लेटर दे वुड सेल इट इन द मार्केट वेयर इट वुड फेच अ डिसेंट प्राइस. तो वो वापस उनको ले जाकर मार्केट में बेच देते थे और उनके बदले में पैसे लेकर आते थे. Thus their name continued in this manner. तो धीरे धीरे ऐसे ही उनका नाम चलने लगा कि वो बच्चे हैं वो ऐसे ही वुड को क्या करते हैं, सेल करते हैं. However, the brothers were always sad and morose. तो जो भाई थे वो बहुत ही ज्यादा उदास रहते थे और ऐसे ही रहते थे कि हम तो बहुत ज्यादा गरीब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं. Even though they lived a good life, they were unhappy. हालांकि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे पर उसके बाद भी वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहते थे. Each one hungered for something or other and would pine for it. One day, while Samuel, Timothy, and Xander were returning home from the woods carrying their bundle of logs, they saw an old, haggard woman bent low with a sack of her back. As they were kind and compassionate, the brothers immediately approached the poor woman and offered to carry the sack of the weight to her home. तो जैसे एक दिन उनको वुमेन दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा सामान है वो कैरी करती है अपने बैग पर. तो जैसे कि वो हार्ड वर्किंग थे और ऑनेस्ट भी थे तो वो जाकर एकदम से उनकी हेल्प के लिए पूछते हैं और बोलते हैं कि आप प्लीज हमें अपना सामान दे दीजिए. She smiled and expressed her gratefulness while replying that the sack actually contained apples that she had collected in the forest. तो बोलती हैं वो खुश हो जाते हैं, बोलती हैं कि इसमें सैक में क्या है, एप्पल्स हैं जो वो उसने इसी फॉरेस्ट से कलेक्ट किए हैं. Samuel, Timothy, and Xander took turns in carrying the sacks, and at last, when they reached the woman's home, they were very tired indeed. तो जब वो उस women के घर तक पहुंच जाते हैं तब उस समय वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं. देखो ये सारा सामान ये एप्पल्स लेकर आ रही है और ये वुड्स लेकर आ रहे हैं. Now this old woman was no ordinary person and had magical powers. तो अब हम देखते हैं कि जो women है कोई मतलब साधारण सी women नहीं है, इसके पास उस मैजिकल पावर्स है यानी मैजिकल शक्तियां हैं. Pleased with the brothers' kind and selfless nature, she asked them whether there was anything she could help them with as a reward. तो बोलते हैं कि जैसा तुमने मेरी हेल्प करी, इतना अच्छा ही दिखाई तुमने, तुम मुझे बदले में बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ. We are not happy and that has become our greatest cause of concern, replied Samuel. तो सैमुअल बोलता है कि हम खुश नहीं हैं और इसी वजह से हम क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं. The women asked what would make them happy. तो women पूछती है और ऐसी क्या चीज़ है जिससे तुम खुश हो जाओगे. Each brother spoke of a different thing that would please him. तो हर एक भाई अपनी अलग अलग चीज़ें बताता है यानी उनके अकॉर्डिंग जो भी उन्हें चाहिए था वो सब बोलते हैं. A splendid mansion with a plenty of servants would make me happy. तो एक बोल रहा है कि मुझे तो बहुत बड़ा सा घर चाहिए और बहुत सारी नौकर चाहिए जो मेरे काम करे तब मैं खुश होऊंगा. There is nothing more that I would, said Samuel. तो सैमुअल बोलता है कि इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए. तिमोथी बोलता है a big farm with lots of harvest would make me happy. Then I could be rich without having to worry. तो मेरे पास एक बहुत बड़ा सा फार्म होना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारी क्या होनी चाहिए, बहुत सारा मतलब फसल होनी चाहिए ताकि मैं आराम से अमीर हो जाऊंगा और मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहेगी. फिर जेंडर बोलता है अ ब्यूटीफुल वाइफ वुड मेक मी हैप्पी. अगर मेरे पास एक खूबसूरत सी बीवी होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा. एवरी डे आफ्टर रिटर्निंग होम हर स्वीट लिटिल फेस वुड लाइट मी अप एंड मेक मी फॉरगेट माई सोरोज. तो जब भी मैं थका हुआ घर पे आऊंगा तो मैं उसका चेहरा देखूंगा सुंदर सा और जो मैं अपनी सारी थकान है वो भूल जाऊंगा. दैट इज फाइन, सेड द ओल्ड वुमन. इफ दीज थिंग्स विल give you happiness, you deserve them in a very respect for helping a poor helpless person like me. तो बोलते कि ठीक है अगर तुम्हें ये सारी विशेष पूरा करनी है तो तुम मेरी ही तरह किसी जो हेल्प मतलब जिसको जरूरत चाहिए तुम उसकी हेल्प करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी. गो होम एंड ईच ऑफ यू शेल फाइंड एग्जैक्टली वॉट यू हैव विश्ड फॉर. कि जाओ घर जाओ और तुम्हें जो जो चाहिए था वो सब तुम्हें मिल जाएगा.
This took the brothers by surprise as they did not know about the women's power. तो ये सब सुनकर जो वो थे वो हैरान हो जाते हैं, उनको इस विमेन की शक्तियों के बारे में नहीं पता था. Nevertheless, they took leave and returned home, but to behold beside their cottage there was a huge mansion with a doorman and other servants waiting outside. They greeted Samuel and ushered him in. At stone distance, a yellow farm Glen showed itself. A plugman came and announced that it belonged to Timothy. Timothy gazed just at another moment. A beautiful maiden approached Xander and coyly said that she was his wife. तो जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो देखो फार्म भी है, उनको घर भी मिल गया और जिसको वो वाइफ चाहिए थी सुंदर सी वाइफ भी मिल गई. तो जब ये घर जाते हैं तो उनको जो उन्होंने चीजें मांगी थी वो सब उनको मिल जाती है. The brothers were beside themselves with joy at this new turn of events. They thanked their lucky stars and adapted to their new lifestyles. तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो उनका रहन सहन था उसको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं. यानी ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल नई थी पर वो अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश कर रहे थे. द डेज पास एंड सोना ईयर्स वॉज ओवर. तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया और ऐसे ही करते करते एक साल खत्म होने वाला था. दिस सिचुएशन वॉज हाउएवर नाउ डिफरेंट फॉर सैमुअल, टिमोथी एंड जेंडा. Samuel had grown tired of owning the mansion. He became lazy and did not supervise his servants into taking proper care of the mansion. तो वो क्या हो गए थे, जैसे ही उनको इंतजार सब मिल गया तो अब वो बहुत ज़्यादा आलसी हो गए थे, उनको कुछ भी काम नहीं करना था और सिर्फ वो ऑर्डर ही चलाया करते थे. Who had built a decent house next to his farm found it burdensome to plough the fields and sow seeds from time to time. Xander too grew used to his beautiful wife and no longer found any joy in keeping her company. इन शॉर्ट ऑल ऑफ देम वर अनहैप्पी अगेन. तो धीरे धीरे करके वो उस लाइफस्टाइल से पक चुके थे, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी जो एक टाइम पर उनको खुशी देती थी. तो फिर से वो क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. वन डे द थ्री ऑफ देम मेट अप एंड डिसाइडेड टू विजिट द ओल्ड वुमेन एट हर होम. तो एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि उस ओल्ड वुमेन के पास हम उसके घर दोबारा जाते हैं. दैट वुमेन हैज मैजिकल पावर्स व्हिच टर्न आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी. तो उस वुमेन के पास कुछ पावर्स हैं जो हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देती है. However, since we are no longer happy, we must go and seek her help now. तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं हम खुश नहीं हैं तो हमें उनके पास जाना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए. It is she who will be able to tell us the secret of attaining happiness, said Samuel. तो ये वही है जो हमें खुशी के बारे में बता सकती है. When they came to the old woman, she was cooking stew in a pot. Greeting her, each of the brothers recounted how he had turned unhappy again. Please tell us how we can once more be happy, said Timothy. तो वो जाते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, प्लीज़ हमें बताइए कि हम वापस से खुश कैसे हो सकते हैं. Well, replied the old woman, it is all your own hands. ये सब तुम्हारे खुद के हाथों में ही है. See, when each of you made his wish and it was granted, you were happy. However, happiness never lasts without a very important thing, content. Earlier, since you were happy but never really content or satisfied, boredom and misery overcame you and you became sad again. Only if you learn to be content can you truly enjoy the bliss of happiness. तो बोलती हैं कि पहले तुम्हें ये चाहिए था, अब तुम्हें ये मिल गया, तुम इससे भी खुश नहीं हो, तो ये तुम्हें खुद ही रखना है, यानी जो चीज़ है हमें उसी में खुश रहना सीखना पड़ेगा. Samuel, Timothy and Sander realized their mistake and went back home. तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वापस अपने घर आ जाते हैं. They saw how lucky they were to have the gifts for which they had once craved. तो वो सोचते हैं कि हम कितने ज़्यादा लकी हैं कि जो विश हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है. Samuel felt grateful for being the owner of the mansion and began taking good care of it. तो वो खुश हो जाता है ऑनर देख कि मैं इस घर का मालिक हूँ और वो बाकी सब चीज़ें को भी अच्छे से देख रेख करने लगता है. Timothy began to plow his land diligently so as to have a good harvest in time. तो तिमोथी भी अपने जो फार्म है उसमें अच्छे से काम करने लगता है ताकि अच्छे से फसल होए और वो अच्छे से कमा सके. Xander too learned to appreciate his pretty wife's chorus in the house and her devotion towards him. तो वो भी अपनी वाइफ की तारीफ करने लगता है, अप्रिशिएट करने लगता है कि जो भी वो उसके लिए काम करती है. Remembering that happiness and content go side by side, never again did the brothers take their blessing for granted and thus they lived happily ever after.
तो अब उन्होंने ये सीख लिया था कि हमें खुश रहना खुद ही सीखना पड़ेगा। अब वो उसको बार-बार मतलब वो चीज़ नहीं बोलते थे, अब दुखी नहीं रहते थे, उनको समझ आ गया था कैसे खुश रहना है। वो मेहनत भी कर रहे थे और उस दिन से वो क्या थे, खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।